अरे भैया, सुनिए ज़रा। यार मेरी गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप बना देंगे चल के? अरे भैया, देख क्या रहे हैं यार? अपनी गाड़ी बाद में बना लीजिएगा, हमारी पहले बना दीजिए। एक्चुअली यार हमें कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट है, बना दीजिए चल के। हाँ भैया, वो क्या हुआ है आपकी गाड़ी में? अरे यार पता नहीं, मैं मीटिंग के लिए निकला था जैसे घर से, रास्ते में चलते चलते गाड़ी बंद हो गई और उसके बाद बार बार सेल्फ ले रहा हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। यार तुम अपनी गाड़ी छोड़ दो यार, मेरी वाली देख लो चल के पहले। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल, मैं अपना काम बाद में कर लूँगा। चलिए मैं आपका देख लेता हूँ। हाँ भैया प्लीज़ देख लीजिए चल के ना एक बार। ठीक है भैया। अरे भैया, आप एक मिनट रुकिए ना, मैं ज़रा बोनेट खोल देता हूँ। खुल गई भैया? जी भैया। भैया एक बात बताइए, गाड़ी में हुआ क्या था? यार मैं घर से जैसे निकला ऑफिस के लिए और जैसे मैं हाईवे चढ़ा था, वहाँ पे गाड़ी बंद हो गई एकदम से। उसके अंदर ने 3 से 4 बार सेल्फ लिए, वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा भैया, आप परेशान मत हुइए, आप मुझे 20 मिनट दीजिएगा, मैं चेक करके बताता हूँ इसमें दिक्कत क्या है। ठीक है भैया? हाँ हाँ यार, आप देख लो ना एक बार, मैं जरा आता हूँ, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आया है। जी भैया। खुश तो बहुत होगी ना गुनगुन तुम? हाँ, वो बहुत ख्याल रखता है मेरा, बहुत खुश हूँ मैं इसके साथ। अच्छा, क्या हुआ अंकित, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ वो एक इंटरव्यू के लिए गया था, वहाँ भी नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? इंटरव्यू तो तुम्हारा सब कुछ ठीक था, क्या दिक्कत हुई? अरे हर कोई डिग्री मांगता है, क्वालिफिकेशन मांगता है कि भाई कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो। अब तुम्हें तो पता है ना कि मैंने पढ़ाई जल्दी ही छोड़ दी थी और इसी वजह से मुझे कहीं नौकरियाँ नहीं मिलती है, क्या ही करूँ मैं। यार अंकित देखो, तुम्हें नौकरी तो किसी भी हाल में ढूंढनी ही होगी, वरना ऐसे कैसे चलेगा? मैं कैसे ही रहूंगी तुम्हारे साथ? अभी तो चलो मैं थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ तो उससे हम दोनों का चल जाता है, वरना फिर मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ कैसे कुछ प्लान करूंगी? अरे तुम परेशान मत हो ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं कोई नौकरी ढूंढ लूँगा। अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरी शायद थोड़ी सी किस्मत खराब चल रही है, इसी वजह से कहीं नौकरी। किस्मत कैसे खराब हो सकती है? तुम चाहोगे तो कुछ भी जॉब कर सकते हो। मैं अपने घर पे क्या बताऊंगी? मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, रोज नए लड़के के रिश्ते ला रहे हैं और मैं उनको कब तक कैसे मना करूं? मैं भी नहीं चाहती हूँ किसी और से शादी करूं और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना रहूं, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और अगर तुम कुछ भी जॉब नहीं करोगे, एटलीस्ट मैं घर पे ये बता सकूं कि हाँ लड़का थोड़ा बहुत कमाता है, ये कर लेगा या कर ले जाएगा। तुम थोड़े से तो एफर्ट्स दिखाओ यार अपनी तरफ से। तो तुमने पापा से हमारी बात नहीं की क्या? मैं कैसे बात करूं हमारी तुम्हारी बात यार? मैं क्या बताऊं उनको कि तुम कौन हो, क्या करते हो? वो सबसे पहले यही पूछेंगे कि लड़का करता क्या है, कमाता क्या है। मैं क्या बोलूंगी उनसे? उन्हें बताना चाहिए ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम आज नहीं कल कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, और मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना। अंकित ये बात मैं समझती हूँ ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोनों प्यार से रह सकते हैं, लेकिन घर वाले नहीं मानते हैं ये सब चीज़ें। स्पेशली लड़की के घर वाले तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। यार देखो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ। अभी कल भी गया था, अभी मैं फिर से, मेरे एक फ्रेंड ने बताया है कि वहाँ चले जाओ शायद कुछ हो जाएगा। मुझे 10-12 हज़ार की कहीं भी कोई भी जॉब मिल जाएगी ना तो मैं वो कर लूँगा। बस इतना है कि तुम मेरा साथ हमेशा देना यार। अंकित मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है तो तुम बाहर जाके ट्राई करो ना। अगर तुम बाहर जाके भी कोई छोटी मोटी जॉब करोगे तो मैं उसको घर पे बता सकूंगी। तुम ठीक कह रही हो, मैं इधर पक्का पूरी कोशिश करूँगा। अंकित जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है। मैं इतने सालों से देख रही हूँ, हम लोग इतने टाइम हो गया हम लोग को साथ में, और मैं कब तक ये चीज़ें छुपाती रहूंगी घर से? तुम खुद समझो यार, मैं खुद तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं कब तक रहूँ ऐसे? ठीक है, मैं
देखता हूँ और ट्राई करता हूँ, ठीक है? बाकी तुम परेशान मत हो, मैं इस बार अपनी पूरी कोशिश करूँगा। करनी पड़ेगी यार पापा, मैं पापा को कैसे समझाऊंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं जैसा होगा मैं तुम्हें बताऊँगा। मुझे बताते रहना क्या हुआ। ठीक है। क्या करूं अब, घर वाले भी प्रेशर कर रहे हैं मुझे। आज नहीं तो कल वो मेरी ज़बरदस्ती शादी करा ही देंगे और मैं नहीं करना चाहती। मैं कैसे बोलूं घर पे ये चीज़। भगवान जी प्लीज़ अंकित की जल्दी से कोई ना कोई जॉब लगवा दो ताकि मैं घर पे उसको इंट्रोड्यूस करा सकूं। पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं कोई। अरे हाँ विकास भाई। अंकित भैया क्या बात, बहुत परेशान लग रहे हो। अरे भैया परेशानी वाली यार बात ही है। क्यों, क्या हो गया, क्या बात है। अरे कहीं भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता हूँ यार, ना जॉब मिलती ना इंटरव्यू हो पा रहे हैं सही से। हर जगह जाता हूँ मुझे बाहर कर देते हैं कि यार तुम्हारी क्वालिफिकेशन नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए यार कह रहे थे तुमसे पढ़ लो, लेकिन तुम पढ़ते नहीं थे। क्लास बंक करके चले जाते थे, कहीं घूमने चले जाते, कुछ इधर उधर चले जाते थे घूमने। अब बताओ, अरे यही होता है कि जब एजुकेशन नहीं होगी तुम्हारे पास, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, कुछ कर नहीं पाओगे, इसीलिए आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसे अरे कोई जॉब दे देगा तुमको? कोई नहीं देगा जॉब। अरे भैया क्या करूं बताओ, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। अब मैं इधर उधर कामों में निकल जाता था। मेरे कुछ दोस्त ऐसे बन गए थे कि मैं उनके साथ घूमता फिरता रहता था। अरे मैं सोचता हूँ यार कहीं कोई छोटी ही जॉब मिल जाए, कहीं साफ़ सफाई या कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी नौकरी मिल जाए, 2-4 पैसे आ जाएंगे तो मैं यार गुनगुन से शादी कर लूँगा, बढ़िया अपना रहेंगे साथ में। देखो प्यार वार का चक्कर में मत पड़ो, प्यार वार चक्कर में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अभी तुम अपनी जो है करियर पे फोकस करो कि तुमको जो भी आगे बढ़ना है। लेकिन ना तुमने पढ़ाई की है। देखो कहीं अगर ऑफिस में तुम काम करोगे, अच्छी पोजीशन पे काम करोगे, तो तुम लैपटॉप वगैरह चलाओगे, केबिन में अगर बैठोगे, तो उसके लिए तुमको ग्रेजुएशन चाहिए और तुम्हारे पास D.Com, B.Com और काफ़ी सारी डिग्री चाहिए होती हैं, तब लोग वहाँ पे बैठते हैं। ऐसे थोड़ी ना, और ऐसे वो तुमको अपनी बेटी दे देगा कोई? ये बताओ। प्यार व्यार देखो भाई, जब करियर तुम्हारा बन जाएगा, प्यार आपस में ऐसे ही चला आएगा, तुम्हारे पास दौड़ के आएगा। प्यार जब तक करियर नहीं होगा, प्यार कहाँ से आएगा भाई? तुम कहाँ पे रहोगे? तुम उसको झोपड़ी में रखोगे क्या? उसको तुम अपनी झोपड़ी में रखोगे उसके? अरे नहीं भाई, मैं तुमको पूरी बात बताता हूँ। देखो जो गुनगुन है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और उसने कहा है कि मैं उसे जहाँ रखूँगा वो रहेगी। और पता है उसका ये भी कहना है कि मैं कहीं एक छोटी सी नौकरी कर लूँ तो वो अपने पापा से बात करेगी और हमारी शादी हो जाएगी। अब रही जैसे खाने खिलाने वाली बात, तो कहती है कि तुम जितना कमाओगे मैं उतने में खुश रहूँगी। भाई तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। वो 4 व्हीलर से चलती है, उसके पापा करा देंगे तुमसे शादी। तुम्हारी अपनी औकात देखो, उसकी औकात देखो। तुम उसके आगे कुछ भी नहीं हो भाई, कुछ भी। तुम कहाँ रखोगे? वो जो जितना महंगा खाना अफोर्ड करती है, बड़े बड़े होटलों में जाती है भाई, तुम्हारी जितनी सैलरी नहीं है उसका एक बार का दूसरे में सूट आ जाता है। हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो यार। एक काम करो, तुम ही कहीं बताओ यार, मैं कहीं नौकरी वोकरी देख लेता हूँ, वहीं नौकरी कर लूँगा। देखो भाई, जहाँ मैं करता हूँ वहाँ पे सब बड़े बड़े घर के लोग आते हैं, ठीक है, और उसके लिए पढ़ाई चाहिए होती है। पढ़ाई तुमने की नहीं है, 8वीं पास हो तुम, तो वहाँ तो कोई चारा है नहीं। लेकिन हाँ, मेरे एक दोस्त है जानने वाला, मैं उससे बात कर लेता हूँ, ठीक है। उससे बात करके तुमको बताऊँगा, कोई अच्छी सी जो है 10-15 हज़ार तक नौकरी तुमको मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो उससे तुम जो है, मैं अभी बात करके थोड़ी देर में तुरंत बताऊँगा तुमको। अरे बिल्कुल भैया। हाँ। यार मतलब मैं तो चाहता हूँ 10,000 12,000 यार कितनी भी नौकरी मिल जाए, है ना। तुम यार बात करो और बता दो तो मैं चला जाऊंगा, है ना। ठीक 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 ठीक, अभी बिल्कुल बताते हैं हम तुमको, ठीक है भाई। चलो हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं निकलता हूँ। ठीक है, अगर चलना है तो गाड़ी में बैठ। अरे नहीं तुम जाओ, मैं जा रहा हूँ। ठीक 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 ठीक, पे जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते। जी सर वो नौकरी के लिए आया था, वो मेरे एक दोस्त ने बताया था तो उसी लिए मैं आया था। अच्छा, वो उसने तुम्हें भेजा है, क्या नाम है उसका अपना? अभिनव। अभिनव ने भेजा है तुम्हें? जी ओके। यार तुम सिर्फ 8th क्लास तक पढ़े हुए हो? जी सर, मैं 8th तक का ही पढ़ा हुआ हूँ। ये कोई ऐरी गैरी कंपनी नहीं है, ठीक है। एक मल्टीनेशनल वाली कंपनी है। यहाँ मैं तुम जैसे लोगों को नौकरी कैसे दे सकता हूँ? अरे यार, हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो भी ग्रेजुएटेड है।
अरे सर, मुझे यहाँ कोई भी नौकरी 10-12 हज़ार की, स्वीपर की, सफाई वाले की, या गाड़ी चलाने वाले, या गाड़ी कपड़ा मारने वाले, कोई भी नौकरी दे देंगे सर, मैं कर लूँगा। मुझे इस समय बहुत ज़रूरत है नौकरी की, क्योंकि सर इस समय मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं घर पे क्या खाने को ले जाऊँगा, कैसे क्या करूँगा सर, मेरी बहुत मजबूरी है। प्लीज़ सर, ये नौकरी की सख्त ज़रूरत है मुझे। यार तुम मुझे एक बात बताओ, हम तुम्हें किस बेसिस पे नौकरी दें? तुम्हारी क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं, 8th क्लास तक तुम पढ़े हुए हो। और रही बात सफाई कर्मी की, अरे हमारे यहाँ स्वाइपर भी 10th पास है और तुम अपने आप को देखो 8th फेल। कैसे दे सकता हूँ तुम्हें नौकरी? मैं अपनी कंपनी का नाम नहीं खराब करना चाहता। सर मैं कुछ भी करूँगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, बस सर मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है। देखो यार, पहली चीज़ तो ये, जितने भी हमारे यहाँ वर्कर्स हैं सब हाईली एजुकेटेड हैं। और रही बात तुम्हारी, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता। तुम यार खुद सोचो, जब तुम 8th क्लास पढ़े हुए हो और हमारी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं अपने बंदों को जो भी रखता हूँ, तो दूसरे लोग जो देखेंगे वो क्या सोचेंगे, ये कि हमारी कंपनी में अरे गहरे ऐसे लोग काम करते हैं। मैं नहीं रख सकता भाई तुम्हें अपनी कंपनी में, सॉरी। अरे गया अंकित, अभी तक आया क्यों नहीं? अरे आ गए तुम? हाँ, इतना टाइम लगा दिया, मैं इतनी देर से वेट कर रही थी। कहीं नहीं। और एक बात सुनो, यूं मुझे रोज अपने घर मत बुलाया करो, ठीक है? ठीक, क्या हो गया? अब इतना परेशान क्यों? कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह मेरा घर आना मुझे पसंद नहीं है। अब मेरे घर आना तुमको कब से पसंद नहीं हुआ? बस नहीं पसंद है। अरे अंकित, मजाक कर रहे हो क्या? मतलब आज तक तुम मेरे घर आने के लिए कितना खुश होते थे, मुझसे बात करने के लिए कितना खुश हो, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो? हाँ, नहीं मिलना चाहता हूँ। क्या हो गया अंकित, तुम इतना ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे रूडली? मैंने किया, कोई गलती करी है मैंने? तुम मुझे बताओ। नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है, बस अब इन चीज़ों से मेरा मन भर चुका है, क्योंकि मैं सही नहीं हूँ तुम्हारे लिए। तुम सही कैसे नहीं हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, अब इसमें सही क्या होना है? क्या फायदा इस प्यार का है? बोलो। प्यार में इंसान फायदा नुकसान कहाँ देखता है अंकित? तुम क्या बोलते चले जा रहे हो? आज हुआ क्या है तुमको? मैं तुमसे मिलने के लिए तुमको बुलाती हूँ, हम लोग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं साथ में। तुम मुझसे मिलो, मेरे साथ बैठो, हम लोग, क्या दिक्कत हो गई तुमको? कोई क्या हो गया तुमको? मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे चीज़ें समझ में आ गई हैं। देखो, मैं सही नहीं हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि देखो मुझे जॉब मिलने से रही, मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा, मैं तुम्हें क्या पहनाऊंगा? तुम इतने बड़े घर में रहती हो, तुम्हारे पास इतनी गाड़ियां हैं, तुम्हारे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अब बताओ मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा? बताओगी? काम डाउन, सब कुछ जॉब ही नहीं होती है, और हम लोग कुछ ना कुछ वर्कआउट कर लेंगे ना। अभी टाइम है मेरे पास, मैं वेट कर लूंगी। तुम तब तक जितना भी तुम्हारा स्ट्रगल है तुम कंप्लीट करो, अपना जगह जगह इंटरव्यू दो। अभी भी तुम दे ही रहे हो सकता है कल परसों में तुम्हारी जॉब कहीं लग जाए। टाइम थोड़ी लगता है, तुम इंटरव्यू देगा तभी तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। अरे सिलेक्शन नहीं होगा मेरा, कैसे हो सकता है? कितना पढ़ा हूँ मैं, बताओ? अरे 8th क्लास को कोई नौकरी देगा? नहीं देगा। अरे ना मेरे पास पहुंच है, ना मेरे पास पावर है, ना पैसा है। अरे घूस देने के लिए पैसे होने चाहिए ना, वो भी नहीं है मेरे पास। मैं सच बता रहा हूँ, अब मैं चीज़ों से थक गया हूँ, और मुझे लगता है तुम्हारे लिए कोई और है, मैं सही नहीं हूँ। अंकित, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैं और कोई और? तुम ठंडे दिमाग से सोचो। देखो, तुम खाली फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम परेशान हो इसलिए ऐसे बोल रहे हो, और ऐसा मत सोचो। मैं तुम्हें जितना भी टाइम चाहिए मैं तुम्हारे लिए वेट करने को तैयार हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अंकित, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम पता नहीं क्या ही सोच रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से सोचो इस बारे में। तुम ऐसे हड़बड़ी में कोई भी बात मुझे मत बोलो। देखो, मैं हड़बड़ी में नहीं बोल रहा हूँ, जो चीज़ें हैं वो सामने हैं, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पापा की पसंद के लड़के से शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पापा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मुझे जॉब भी मिलने से रही, और तुम्हारे लिए बड़े बड़े लड़के मिल जाएंगे जो अच्छी जॉब करते होंगे, अच्छा पैसा कमाते होंगे, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा रहेगा। इसीलिए ऐसा करो, तुम अपने पापा की पसंद के लड़के से शादी कर लो। पैसों के लिए शादी नहीं कर सकती अंकित। अगर मुझे यही करना होता तो मैं इतने साल तुम्हें मोटिवेट या फिर तुम्हारे साथ रहती क्यों यार? मुझे पैसों के लिए शादी करनी होती, मुझे पापा की पसंद से शादी करनी होती तो मैं पापा पहले ही बोल चुकी होती। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे बारे में उनको बता सकूँ। तुमसे एक छोटी सी 10-12 हज़ार की नौकरी कर लोगे, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे पैसे से मतलब नहीं है। अरे नहीं हो रहा है मुझसे, और देखो आज के बाद मुझे तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है, मुझे तुम्हें समझाना भी नहीं है। एक बात सुन लो, मेरी कान खोल के मेरी बात सुन लो, अपने फ़ोन से मेरा नंबर, हर एक फ़ोटो, हर एक चीज़ डिलीट कर दो, क्योंकि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। इतना ध्यान से समझ लो। तुम क्यों बोल रहे हो ऐसा? तुम्हें ऐसे क्या गलती हो गई? देखो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये बात तुम अब समझ लो। मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा?
क्या दिक्कत हो गई थी? मैं तो सब कुछ एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। मुझे यस सर, हार्डली गिव मी 30 मिनट्स, आई विल बी देयर ना। ओके क्या हो भैया, गाड़ी भी सही नहीं हुई, ज़्यादा ख़राब है क्या? नहीं नहीं भैया, वो गाड़ी ठीक हो गई, बस बैटरी में थोड़ा सा कार्बन जमा था ना, तो वो मैंने साफ कर दिया है। आप ऐसा करिए, एक बार आप स्टार्ट करके देख लीजिए, है ना? चाबी आपके पास होगी ना? चाबी? जी भैया। अरे वाह, ये तो स्टार्ट हो गई। भैया यार, आपने काम तो बड़ी जल्दी कर दिया। अरे भैया, छोटी सी दिक्कत थी। और इसके लिए यार थैंक यू, तो इतना जल्दी तुमने काम निपटा दिया मेरा। अरे भैया, इसमें थैंक यू की क्या ज़रूरत थी? एक काम करो ना, ये तुम रखो। अरे भैया, पैसे क्या ज़रूरत है, छोटा सा काम था, वो हो गया बस। अरे यार, तुम अपनी गाड़ी छोड़ के मेरी गाड़ी बनाने आए, ऊपर से इतनी जल्दी काम कर दिया। तुम एक काम करो ना, ये पूरे रखो। अरे नहीं भैया, अगर कोई जेन्युइन काम होता तो मैं ये पैसे लेना डिजर्व भी करता था। अब जो आपकी कार की बैटरी थी उसमें थोड़ा सा कार्बन लगा हुआ था, मैंने उसे ही साफ़ किया और आप गाड़ी स्टार्ट हो गई। यार लेकिन कोई मेहनत करता है तो उसका कुछ ना कुछ तो बनता है ना, तो इसलिए तुम रख लो, ये कोई बात नहीं। अरे वो मना कर रहा है तो रहने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो बार-बार? जी भैया, मेम साहब बिल्कुल ठीक कर रही हैं, आप रहने दीजिए पैसे। यार ऐसे तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग तो कभी मेरे को मिले नहीं, और तुमने काम भी कर दिया और कोई पैसे भी नहीं लिए, और इतनी सुनसान एरिया में कोई पानी तक तो पूछता नहीं है। तुमने तो मेरी पूरी पूरी गाड़ी बना दी, वो भी अपना काम छोड़ के। यार उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अरे भैया, इसमें धन्यवाद की क्या बात, और पैसे भी बिल्कुल आप मत दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन किसकी हेल्प करेगा? नहीं, वो बात मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी मेरे को कभी मिला भी नहीं, और अगर इससे ईमानदारी करे ना लोग तो हमारी दुनिया बहुत अच्छे से चले। यहाँ पे कहते हैं लालची लोग भरे पड़े हैं भाई, 2-2 पैसों के लिए मर्डर कर देते हैं, 2-2 पैसों के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। और एक काम करो ना तुम, ये मेरा कार्ड है ना, ये कार्ड तुम रखो, इसमें जो ऊपर वाला नंबर है ना, ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल कर लेना कभी भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो। अगर भाई मानते हो तो प्लीज़ कर लेना। जी भैया। ठीक है, चले तुम। चलो भाई, मैं चलता हूँ ना। ठीक है भैया, आजो बैठो। बनाई क्यों है ऐ खुदा, तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है? गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है? गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई